क्योंकि अपने को असिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं समझे तो आगे डेटा स्ट्रक्चर अपने को नहीं समझेगा। तो गाइस अभी हम देखेंगे व्हाट इज बिगो नोटेशंस। तो इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ ऐसा अरेंज किया है गाइस कि आप उसको विजुअलाइज कर सको कि व्हाट इज बिगो नोटेशन कैसे काम करता है। जब भी आपको बिगो नोटेशन का नाम सुनाई दे तब आपको एक चीज हमेशा याद आनी चाहिए कि उसके साथ एक शब्द जुड़ा है जो है अपर बाउंड, जो है अपर बाउंड। तो अब ये अपर बाउंड क्या है और ये बिगो नोटेशन क्या है यही समझ नहीं आया तो अपर बाउंड क्या समझेगा। मैं इसलिए तो यहाँ पे हूँ कि आपको समझ आना चाहिए। तो पहले ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ क्या है। तो ये जो x एक्सिस है वो है n और ये जो y एक्सिस है ये है t। तो अब ये n क्या है और ये t क्या है। तो n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को और जो t है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, जो टाइम वो इनपुट्स लेगा। मतलब अभी आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये n जो है वो इनपुट रिप्रेजेंट करता है और ये जो t है ये t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम देखेंगे कि बिगो नोटेशंस कैसे काम करता है ग्राफिकल वे में। तो ये f ऑफ n, ये cg ऑफ n, ये हमने क्या लिखा है और ये क्या है, ये क्या है। तो अभी मैं आपको बिगो नोटेशन ग्राफिकल वे में समझाऊंगा। उसके बाद ये जो कंडीशंस है ये कैसे यहाँ पे ट्रू होती है, उसके बाद ये जो मेन जो कंडीशन है वो कैसे सेटिस्फाई करते हैं बिगो नोटेशंस वो बताऊंगा। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल में बिगो नोटेशन कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको एज्यूम करना है कि जब भी हम इनपुट देते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम को या एल्गोरिथम में कोई भी इनपुट देते हैं तो वो इनपुट n से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके लिए हमने एक फंक्शन एज्यूम किया है कि अगर अपने को ग्राफ पे वैल्यू पुट करना है, समझो ये है इनपुट। तो ये इनपुट अपन ने दिया, ये इनपुट कुछ इस तरीके से ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम इसको कुछ नाम देते हैं, नाम देते हैं f ऑफ n, मतलब फंक्शन ऑफ n। अभी समझा कि ये जो है ये फंक्शन ऑफ n है। तो इसको हम थोड़ा जानेंगे। तो कैसे कि ये जो x एक्सिस है इस पे अपन ने इनपुट को रिप्रेजेंट किया है और ये जो y एक्सिस है इस पे अपन ने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो अभी देखो जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज करता है वैसे भी टाइम इंक्रीज हो रहा है। समझा ना कि जैसे इनपुट इंक्रीज होता है वैसे ही टाइम भी इंक्रीज होता है। तो यही है बिगो नोटेशन। मतलब क्या, जैसे इनपुट इंक्रीज होगा वैसे ही टाइम भी उसके साथ इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी जानेंगे कि उसके बाद क्या, ये अपर बाउंड क्या है। अभी अपने तो बिगो नोटेशन की थोड़ा बहुत समझ आ गया है। तो अभी अपर बाउंड क्या है, तो उसके लिए पहले ये जानो कि अपर बाउंड मतलब क्या। एक ऐसी लिमिट है या ऐसी मर्यादा है कि उसके आगे f ऑफ n कभी भी नहीं जा सकता। सिंपल वे में समझो कि f ऑफ n एक फंक्शन है, ये इसके ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। मतलब हमेशा जो अपना अपर बाउंड फंक्शन है वो हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा। मतलब f ऑफ n जो है वो उसके नीचे कहीं पे भी मूव कर सकता है मगर उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके नीचे कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो अभी देखते हैं वो कैसे होता है। तो यही समझो कि ये है f ऑफ n का फंक्शन, मतलब n मतलब क्या, इनपुट, और इनपुट का ये फंक्शन है। तो अभी जानेंगे कि ये c.g.n क्या है। तो ये है अपना अपर बाउंड का फंक्शन, मतलब कैसे। तो अभी देखो ये हो गया आपका c.g ऑफ n। तो c.g ऑफ n क्या है, अभी तो ये जानेंगे कि c.g ऑफ n क्या है। तो जब भी हम बिगो नोटेशन पढ़ते हैं तब हमें कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। तो ये कंडीशन क्या है अभी आप लोगों को समझेगा। कैसे, देखो कि इन्होंने स्टार्ट किया है इस पॉइंट से, दोनों फंक्शन ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है इंक्रीज करना। तो f ऑफ m फंक्शन क्या है मैंने तो आपको बता दिया, ये है इनपुट का फंक्शन। तो c.g ऑफ n क्या है, तो c.g ऑफ n है कि उसमें जो c है वो है
नंबर, कौन सा भी पॉजिटिव नंबर। तो सी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, क्योंकि सी एक पॉजिटिव नंबर है। हो गया सी। तो डॉट जी ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन काम कैसे करता है। तो देखो कि इन्होंने स्टार्ट किया दोनों ने यहां से आगे बढ़ना, तो अभी इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एन नॉट, एन नॉट। तो अभी इसको एन नॉट क्यों बोला, क्योंकि एन नॉट जो पॉइंट है, एन नॉट जो पॉइंट है उसके आगे, उसके आगे जो भी स्पेस है, जो भी जगह है, वहां पे बिग ओ नोटेशन या अपर बाउंड या ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अपने को सिर्फ इस पार्ट से मतलब है, इस पार्ट में क्या हो रहा है अपने को नहीं जानना, सिर्फ इस पार्ट से मतलब है। तो अभी देखो कि एफ ऑफ एन जो फंक्शन है वो सी डॉट जी ऑफ एन के नीचे है, मतलब ये जो है ये हो गया इसका अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब क्या, ऐसी मर्यादा कि उसके ऊपर एफ ऑफ एन फंक्शन कभी भी नहीं जा सकता। तो यही है बिग ओ नोटेशन, जो है एफ ऑफ एन फंक्शन जो है इनपुट का फंक्शन, वो कभी भी सी डॉट जी ऑफ एन के ऊपर नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। तो अभी देखते हैं कि उसको कंडीशन में कैसे मेंशन करते हैं। तो एफ ऑफ एन हमेशा सी डॉट जी ऑफ एन के नीचे ही होगा। नीचे ही होगा मतलब क्या, उससे हमेशा छोटा ही होगा या फिर उसके बराबर होगा, उसके इक्वल होगा, पर उससे कभी भी वो बड़ा नहीं होगा या फिर उससे कभी भी वो आगे नहीं होगा। देखेंगे कि इसको कंडीशन के रूप में कैसे मेंशन किया है। तो अभी देखेंगे एफ ऑफ एन जो अपना फंक्शन है, आई होप आपको समझ रहा होगा, एफ ऑफ एन जो फंक्शन है वो लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन है। मतलब क्या, एफ ऑफ एन हमेशा सी डॉट जी ऑफ एन से छोटा या उसके इक्वल होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। यही है बिग ओ नोटेशंस की कंडीशन। मेन कंडीशन यही है कि एफ ऑफ एन फंक्शन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। तो अभी देखते हैं कि एन नॉट क्या है, एन क्या है। एन तो मैंने आपको पहले बोल दिया, एन है इनपुट। तो इनपुट एन नॉट से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, मतलब कम से कम पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि सी क्या है। सी मैंने बोला वो है एक पॉजिटिव नंबर, तो वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एन नॉट क्या है, एन नॉट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे सी डॉट जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन इंटरसेक्ट करते हैं, वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमेशा होना चाहिए x या 1 से बड़ा। जो मैंने आपको यहाँ पे बोला 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि यह सब हमने जो अभी बताया, ये सब हमने जो अभी कंडीशन मैंने बताई वो सही में सेटिस्फाई होती है, तभी ये मेन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मेन कंडीशन क्या है, ये मेन कंडीशन है बिग ओ नोटेशन की। क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। मतलब क्या, एफ ऑफ एन जो फंक्शन है वो इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, जी ऑफ एन। समझ रहे हो क्या, यही है मेन कंडीशन। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको ग्राफिकल वे में बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं कंडीशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। तो आपको ज्यादा कुछ यहाँ से आइडिया, बेटर आइडिया नहीं आ रही होगी। तो अभी अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज बिग ओ नोटेशन। तो अभी देखते हैं, एज्यूम करो कि ये सभी बुक्स हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज किए हुए हैं। तो कैसे कि ये 1 नंबर की बुक है, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करते करते n-1 एंड n। तो अपना इनपुट क्या है, n है, तो इसलिए लास्ट की बुक होगी n, जो सेकंड लास्ट होगी वो होगी n-1। तो अभी एज्यूम करो कि अपने को सभी बुक का जो सेट है उसमें से अपने को सिर्फ एक इंडिविजुअल बुक चूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, पर उसके लिए एक कंडीशन है कि आप उसको
सीरियल वाइज ही फाइंड करेंगे या फिर सर्च करेंगे। तो कैसे, पहले आपको जाना है 1 नंबर के बुक पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे करते करते n तक। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी, तभी आप बुक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो कैसे, अपने को चाहिए एक बुक जो है हिस्ट्री की, और वो इस सेट में है ही नहीं, वो इस सभी सेट में है ही नहीं। तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। हम जाएंगे पहले कंडीशन के मुताबिक 1 नंबर के बुक पे, वहां पे नहीं है, 2 नंबर के बुक पे, वहां पे भी नहीं है, 3, 4 ऐसे करते करते n तक आ गए, फिर भी अपने को बुक नहीं मिली। तो इस एग्जाम्पल का बिगो नोटेशन क्या हुआ, इस एग्जाम्पल का बिगो नोटेशन क्या हुआ, तो हुआ वो ऑफ n। क्यों O ऑफ n? क्योंकि हमने उसको सर्च किया है n तक, मतलब जो इनपुट था हमारा लास्ट का, वही वहां तक सर्च करके भी अपने को बुक नहीं मिली, इसलिए इसका बिगो नोटेशन है O ऑफ n। तो आप इस एग्जांपल से समझ ही गए होंगे कि ये एग्जांपल किसका है। ये एग्जांपल है लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च मतलब क्या, हम ऐसे ही तो करते हैं, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ऐसे ही करते करते लास्ट तक जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हम इस एग्जांपल से कैसे बिगो नोटेशंस को समझ सकते हैं कि बिगो नोटेशन कैसे काम करता है। तो अगर अपने को यहाँ पे बुक नहीं मिली, मतलब क्या, वो हमने n नंबर ऑफ इनपुट, मतलब n तक हमने ट्रैवर्स किया, इसलिए अपना जो बिगो नोटेशन आया वो आया O ऑफ n। आई होप गाइस आपको बिगो नोटेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, हम उस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बिगो नोटेशन कैसे काम करता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट इज बिगो नोटेशन और वो कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके लिए अपने को एक चीज ध्यान में रखनी होगी, जो है ये कंडीशंस जो है ये कंडीशन। तो प्लीज ये कंडीशन आप ध्यान में रखो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो कि व्हाट इज बिगो नोटेशन। और ये ग्राफ तो आपको समझना ही होगा कि ये ग्राफ कैसे काम करता है, उसके बाद ही आपको ये सब चीजें समझेंगी। तो गाइस अब हम देखते हैं कि बिगो नोटेशंस के एग्जांपल कैसे आते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए गाइस कि एग्जांपल ऐसे पूछे जाते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। तो मैं 2 टाइप में आपको बताऊंगा कि बिगो नोटेशंस के एग्जांपल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक टाइप जो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको सीधा एक सिंपल ट्रिक यूज करके आपको इन चारों एग्जांपल के बिगो नोटेशंस कैसे निकाले जाते हैं वो बताऊंगा। पर दोनों तरीके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे पूछा जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल को सॉल्व करो, फिर उसके बाद उसका बिगो नोटेशन निकालो। और कई जगह पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको सीधा ऑप्शन दिया होगा, बस आपको चूज करना होगा, वहां पे आप ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो आप यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं फर्स्ट टाइप कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो कि f ऑफ n की वैल्यू है 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। तो अभी एक ध्यान में रखो कि अपने को सॉल्व करने के पहले आपको ये कंडीशंस मालूम होनी चाहिए, जो है बिगो नोटेशन की मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो क्या है वो कंडीशन कि है f ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू c डॉट g ऑफ n। तो यहाँ पे देखो अपने पास f ऑफ n तो है, अपने को c चाहिए होगा और g ऑफ n चाहिए होगा। तो अभी देखो सॉल्व करने के लिए c कैसे निकालते हैं। c निकालने के लिए हम c मतलब क्या, c मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कि ये जो कांस्टेंट है आगे उनको मैं ऐड करता हूँ। तो कैसे, 5 प्लस 2 प्लस 1 जो होता है 8। मैंने ली c की वैल्यू 8। अभी मुझे निकालना है g ऑफ n। तो g ऑफ n मतलब क्या, तो ध्यान दीजिए g ऑफ n मतलब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो किस वेरिएबल की डिग्री सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इस
इस वेरिएबल की डिग्री सबसे ज्यादा है। तो पहले तो ये चूज करो, उसके बाद उसका कांस्टेंट हटा दो, फिर जो मिलेगा वो अपना होगा जी ऑफ एन। तो क्या आया जी ऑफ एन? एन स्क्वेयर। तो अभी देखो सी मिल गया, जी ऑफ एन मिल गया, तो अभी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 2 ऑफ एन स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1 ये होगा लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। सी डॉट जी ऑफ एन मतलब क्या? 8 डॉट जी ऑफ एन क्या है? एन स्क्वेयर। तो अभी आपको समझा हमने ये कैसे सेट किया, हमको ये कैसे मिला? तो अपने को मिला इस फार्मूले से, सिर्फ अपन ने उस पे वैल्यू पुट कर दी। तो अभी सॉल्व करने से पहले हमें एक इनपुट चाहिए होगा, जो इनपुट होगा n के फॉर्म में इनपुट होगा। तो n के फॉर्म में इनपुट होगा तो कैसे? तो हम मानेंगे n इज इक्वल टू 1। जब इनपुट 1 होगा तब बिगो नोटेशन क्या होगा, क्या वो इनपुट 1 होने पे सेटिस्फाई करता है या नहीं, वो हम देखेंगे। n इज इक्वल टू 1 हम इस पे पुट करते हैं, तो कैसे? 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 8 डॉट 1 स्क्वेयर। तो अभी तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे? 2 इंटू 1 स्क्वेयर मतलब क्या? 2 प्लस 5 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 8। तो अभी इसको सॉल्व किया, इसका आया 8 लेस देन और इक्वल टू 8। तो अभी देखो कि 8 लेस देन और इक्वल टू 8 है क्या? तो लेस देन तो नहीं है, तो क्या है? इक्वल टू 8 है, मतलब यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है बिगो नोटेशन की। तो अभी हमने एग्जांपल तो सॉल्व किया, तो इस पे हमें दिखाई दे रहा है कि कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई कर दी। तो अभी मैंने आपको बोला था कि इसके साथ साथ एक जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कौन सी कंडीशन है मुझे पता है, आपने ध्यान तो नहीं रखी होगी, मैं बताता हूँ। तो देखो f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O g ऑफ n। तो ये थी मेन कंडीशंस बिगो नोटेशन की। तो अभी अपने को f ऑफ n क्या है? तो f ऑफ n है ये, तो हम सीधा f ऑफ n ही रहने देते हैं और उसमें बिग O अपना g ऑफ n क्या है? g ऑफ n तो अपना g ऑफ n है n स्क्वेयर, तो सीधा डाल देंगे n स्क्वेयर। तो अभी आया अपना बिगो नोटेशन इस एग्जांपल के लिए f ऑफ n इज इक्वल टू O n स्क्वेयर। अभी समझा आपको कि कैसे आया f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O n स्क्वेयर कैसे आया? तो उसके लिए आपको इस कंडीशन की और इस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस एग्जांपल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी आई होप आप सभी लोगों को ये कैलकुलेशन समझा होगा कि कैसे बिगो नोटेशन को सॉल्व किया जाता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू के लिए कैसे एक ट्रिक यूज करके आप इनका बिगो नोटेशन निकाल सकते हो। अभी हमने जो इतना बड़ा तामझाम किया कि ऐसे सॉल्व करना है, ये कंडीशन वो कंडीशन, फिर उसको इसमें डालो, सी को कुछ मानो, फिर जी ऑफ एन निकालो। तो यहाँ पे सीधे हम देखेंगे कि कैसे बिगो नोटेशन निकालते हैं। तो देखो कि यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, f ऑफ n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए ध्यान रखो दो चीजें कि यहाँ पे देखो किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है। तो किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है? ये 3n स्क्वायर की, मतलब n स्क्वायर की डिग्री सबसे ज्यादा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया वैसे ही यहाँ पे कि जिसकी भी डिग्री ज्यादा हो उसको पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद उसका जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? ये 3 को निकाल दो। तो अभी क्या बचा? सिर्फ n स्क्वायर। तो इसको लिख दो O ऑफ n स्क्वायर। ये हो गया इस एग्जांपल का बिगो नोटेशन। अभी समझा? नहीं समझा? फिर एक बार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी f ऑफ n है n प्लस 10 log n। तो अभी आपको थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए। तो कैसे? यहाँ पे n बड़ा है या log n बड़ा है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि log n बड़ा है n से तो आप गलती कर रहे हो। तो कैसे कि n यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे log n है, इसके आगे कोई भी कांस्टेंट हो
हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ चाहिए n या log n। तो log n से n बड़ा है, इसलिए n के पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, होता फिर भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो सिर्फ चाहिए n, तो इसका बिग O नोटेशन होगा O ऑफ n। तो फिर से नहीं समझा, फिर एक बार देखते हैं। f ऑफ n इज इक्वल टू 3n क्यूब प्लस 4n रेज टू 5। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सभी लोगों को समझेगा कि कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे देखो n की डिग्री है 3, यहाँ पे n की डिग्री है 5। तो हमें क्या चूज करना है? हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? यहाँ पे n रेज टू 5। तो उसका कांस्टेंट अपने को निकाल देना है, मतलब क्या बचा? n रेज टू 5। वही होगा अपना बिग O नोटेशन n रेज टू 5। अभी समझा कि इस एग्जांपल का क्या हुआ? O ऑफ n रेज टू 5। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या होगा? f ऑफ n इज इक्वल टू 1000। f ऑफ n इज इक्वल टू 1000। तो अभी यहाँ पे ना कोई n है ना log n है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करने का इसको? तो देखो कि ये 1000 जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसका ग्राफ आएगा, ये समझो ये n है, ये t है, तो ये 1000 है। 1000 है मतलब क्या? ये कांस्टेंट है, ये सीधा जाएगा मतलब क्या? ये इसका होगा 1, मतलब ये कांस्टेंट है इसलिए इसका होगा 1, क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। और इसका ग्राफ सीधा टाइम जो है इसका सीधा ट्रैवल करेगा, तो इसलिए इसका बिग O नोटेशन आएगा O ऑफ 1। तो अभी समझा आपको कि कैसे आया। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को बिग O नोटेशन क्या है उसकी थोड़ी बहुत तो आइडिया आ गई होगी। यही था अपना मोटो कि आप लोगों को बिग O नोटेशन समझे। असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं वो मैंने बताया, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो मैंने बताया। अभी तो सिर्फ एक टाइप हुआ है बिग O नोटेशन, इसके बाद जो 2 टाइप अपने बच्चे हैं वो भी आएंगे, उनका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो उसके लिए क्योंकि अपने को हर एक जो नोटेशन है वो डिटेल में समझना है, क्योंकि अपने को असिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं समझे तो आगे डेटा स्ट्रक्चर अपने को नहीं समझेगा। इसलिए हमें बिग O नोटेशन या असिम्प्टोटिक नोटेशन पे ध्यान देना चाहिए। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। और बस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो समझ आया होगा तो आपके दोस्तों को जो कंप्यूटर आईटी के स्टूडेंट हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो शेयर करो। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, बाय बाय।